हाँ निहार जी, बताया नहीं आपने। तुम क्या शीशे के पीछे पड़ी? इतना जरूरी काम है, मूर्ति बनानी है, कल पूर्णिमा की रात है, उससे पहले हमें काम खत्म करना है। क्या सोच रही है? काम करो प्लीज। मुझे मूर्ति बनाने से पहले इस शीशे की गुत्थी को सुलझाना ही होगा और उसके लिए मुझे इन्हें कहीं भेजना होगा। हे भगवान! सॉरी निहार जी, पता नहीं चला कैसे। ऐसे कैसे पता नहीं चला? ध्यान क्या था तुम्हारा? निहार जी, बहस करने का अब कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप और मिट्टी ले आइए, वरना कल तक मूर्ति नहीं बन पाएगी। अब यही मौका है उस आईने के राज तक पहुंचने का। इसका बिल या कुछ तो ऐसा होगा जिससे मुझे पता चल सके कि ये शीशा लिया कहाँ से है उन्होंने। कहाँ हो सकता है? रुचिता का शक पक्का होता जा रहा है। बस उसका ये शक किसी भी तरह यकीन में बदल जाए। कहाँ उस निहार जी के कपड़ों या जैकेट में भी हो सकता है। हाँ। मैं एक बार उन्हें भी चेक कर लेती हूँ। किसी में तो होगा कुछ। हे माता रानी, रुचिता की मदद कर, उसका शक यकीन में बदल दे प्लीज। क्या कुछ काला कुर्ता? लेकिन निहार जी के पास तो ऐसा कोई काला कुर्ता नहीं है। फिर ये कहाँ से आया? किसका है ये? ये क्या है? अब कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह रुचिता से मूर्ति बनवा कर ही रहूंगा। ऐसी चीजें तो निहार जी को तो नहीं पसंद है, उनका नहीं हो सकता ये। हाँ रुचिता, तुम सही कह रही हो, ये मेरा नहीं है, ये उस शैतान का है। ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये मूर्ति अधूरी छोड़कर रुचिता कहाँ चली गई? हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है ये लड़कियां। रुचिता! यही सही मौका है, इसे उकसाकर इसका सच रुचिता के सामने ले आता। क्या ढूंढ रहा है तू? झूठे बहरूपिये! तू जो भी चाह रहा है वो कभी पूरा नहीं होगा। रुचिता तेरा सच सबके सामने लेकर आएगी, तुझे बेनकाब करके रहेगी। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले। अरे ओए, क्या हुआ? आज कुछ नहीं बोलेगा तू? वैसे तो बड़ा दमकता था, आज तेरी बोती क्यों बंद हो गई? अभी इसे छोड़कर मूर्ति पर ध्यान देना है हमें। मुझे बाहर चले जाना चाहिए, निहार जी खामखा परेशान हो रहे होंगे। लगता है रुचिता यहाँ नहीं है, शायद बाहर होगी। बाहर जाकर देखता हूँ।
तू जो कर सकता है कर ले, लेकिन तेरी मूर्ति कभी पूरी नहीं होगी। तेरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। इस सब में सिर्फ एक ही चीज की गारंटी है और वो है तेरी मौत। हमारी मौत की भविष्यवाणी क्या कर रहा है तू? उससे पहले हम तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे बोर। और इसकी शुरुआत तुझसे होगी। सबसे पहले तेरी मौत होगी। ये निहार जी किससे बात कर रहे हैं? वो भी इतने गुस्से में क्या? तुम मुझे और मेरी रुचिता को जानते नहीं हो। वो मुझे और मेरे परिवार वालों को हर हाल में बचा लेगी, अपने निहार जी को पहचान लेगी। देखते रहे तू शेख चिल्ली के सपने, लेकिन तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि रुचिता कभी सच नहीं जान पाएगी। कैसा सच? उसे कमजोर मत समझ, बस देखता जा वो कैसे मुझे इस शीशे की कैद से आजाद करवा के लेकर जाएगी। अरे मूर्ख, जन्म बीत जाएंगे फिर भी रुचिता कभी नहीं जान पाएगी कि उसका पति, उसके निहार जी इस शीशे की कैद में है, मेरी कैद में है। तू उम्र भर इस शीशे में रहेगा। हमारा जाल कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। निहार जी शीशे में कैद है। तू यही मरेगा, यही मरेगा तू। घर में इतने लोग थे, फिर तूने मुझे कैद क्यों किया? क्योंकि उस भक्तिन का पति तू है। और जब उसका पति परमेश्वर उसे भगवान की मूर्ति बनाने पर कहेगा तो वो कभी मना नहीं करेगा। अब जैसे ही रुचिता वो मूर्ति बना लेगी, उसकी भक्ति के कारण उस देवी को स्वर्ग से इस धरती पर आना ही पड़ेगा। और तब मैं इस देवी को इस मूर्ति में कैद कर लूंगा, क्योंकि इस मूर्ति की मिट्टी में मैंने पाताल लोक की मिट्टी मिला दी है। मगर आज जो मिट्टी लाया वो तेरी वजह से बर्बाद हो गई। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। कल पूर्णिमा की रात है और कैसे भी करके मैं उस रुचिता के हाथों वो मूर्ति बनवा कर रहूंगा। कि उसका पति, उसके निहार जी इस शीशे की कैद में है। निहार जी, मैंने सब सुन लिया। आप इतने दिनों से इस शीशे में कैद हो और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे निहार जी मुसीबत में थे और मुझे अंदाजा तक नहीं लगा कि आप इसमें। I'm sorry निहार जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना मैं आपको सुन पा रही हूँ ना देख पा रही हूँ निहार जी।
आई एम सॉरी। नहीं रुचिता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सब उस पाखंडी की चाल है। गलती मेरी है नेहा जी। वो पाखंडी बाबा इतने दिनों से आपके रूप में मेरे साथ रह रहा था। मुझे शक भी हुआ था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दी। और आपके इशारे को भी समझने में मैंने इतनी देर लगा दी। मुझे खुद समझ क्यों नहीं आया। देर से ही सही रुचिता, लेकिन तुम्हें अब सच पता लग गया और मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहोगे। आप बस हिम्मत रखिएगा। अब मुझे सब पता चल गया है। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने निहार जी को बाहर निकाल कर रहूंगी। कुछ भी हो जाए। आप समझ रहे हैं ना मुझे? मैं उस पाखंडी बाबा के इरादों को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। इस मिट्टी से कोई मूर्ति बनने नहीं दूंगी मैं। उसने मेरे निहार जी को कैद किया। उसे उसकी सजा मिलके रही। माँ मुझे शक्ति दी। मुझे शक्ति देना कि मैं अपने निहार जी को बिल्कुल सही सलामत बाहर निकालूं। ये लो, और मिट्टी ले आया हूं मैं। अब जल्दी से मूर्ति बना दो। ठीक है, आप पानी ले आइए, मैं मूर्ति बना देती हूँ। ये पानी को क्या हो गया? क्या हो गया आज? घर पे पानी क्यों नहीं आ रहा है कहीं? क्या? पानी नहीं आ रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ माँ, मैंने भी पूरे घर में चेक किया, पानी कहीं भी नहीं आ रहा है। शायद आज पानी की सप्लाई बंद है। अरे हाँ, मैंने अखबार में भी पढ़ा था, लेकिन बताना ही भूल गई आप लोगों को। वो आज कोई सफाई अभियान चल रहा है, तो पानी नहीं आएगा। बिना पानी के मूर्ति का काम कैसे होगा? मैं पानी लेकर आता हूँ। तू कितनी भी चालें चल ले पाखंडी, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगी। नेहा जी, आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आपको इस शीशे से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। मुझे पता है कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। वो पाखंडे भी बाहर गया। उसके आने से पहले मैं कुछ ढूंढती हूँ। कुछ आपको निकालने का सुराग इसी शीशे में कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। रुचिता, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल ही लोगे। इधर तो कुछ भी नहीं है। क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं? हे माता रानी, प्लीज आप ही कोई रास्ता दिखाइए। कुछ तो इशारा दीजिए जिससे मैं अपने निहार जी को बाहर निकाल सकूं। प्लीज माता रानी, रास्ता दिखाइए प्लीज। Om Rim Shim Rim Klim Namaha Durgaye
निहार जी, ये शीशे के पीछे कुछ चमक रहा है। निहार जी, इसके पीछे बिच्छू क्यों बना है? क्या? निहार जी, आप इस निशान को ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने ऐसा कुछ पहले देखा है क्या? अगर हाँ तो आप ये शीशा एक बार हिलाइए और अगर ना तो 2 बार। जल्दी निहार जी। निहार जी जल्दी कीजिए, वो पाखंडी ना आ जाए। उस दिन मेरी तबीयत तो खराब थी रुचिता, मुझे इतना होश तो नहीं था, लेकिन रुचिता! लगता है वो पाखंडी आ गया निहार जी, अब मैं चलती हूँ। हे भगवान, ये साड़ी! रुचिता! 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 ये रुचिता कहाँ चली गई? यहाँ भी नहीं है। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नजर क्यों नहीं आ रही है? कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? ये शीशा टेढ़ा कैसे हुआ? निहार! ये औरत भी ना बेटा बेटा बोलकर सर खा लिया हमारा। आया मॉम। निहार जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। उस बिच्छू के निशान के रास्ते तक मैं पहुंच के ही रहूंगी। आप प्लीज हिम्मत मत हारिएगा। अभी मैं बाहर जाती हूँ, नहीं तो उस पाखंडी को मुझ पर शक हो जाएगा। निहार बेटा, ये क्या है माँ? लो तो पकड़ो। बेटा ये काढ़ा है, उस दिन तुम्हें बिच्छू ने काट लिया था ना। जहर तो उतर गया था, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ बच गया होगा तो इसे पीने से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे जल्दी से पी लो। बिच्छू ने निहार जी को काटा था? ठीक है। वैसे आपने रुचिता को कहीं देखा है क्या? बेटा रुचिता का क्या है, आजकल किसी काम में उसका मन तो लगता नहीं है। इधर उधर टहल रही होगी, कहीं छत पर होगी, अपनी माँ से बातें कर रही होगी फोन पे। बहरहाल तुम इस काढ़े को फौरन पी लेना और पूरा खत्म करना। हाँ, मैं माँ जी को दवाई देकर आती हूँ। बुढ़िया काढ़ा लेकर आई है, बेचारी को पता भी नहीं है, बल्कि निहार के पाँव में बिच्छू का छाप है। जो ये काढ़ा तो क्या कोई नहीं मिटा सकता। ये क्या जहर मिलाया है इसमें? निहार जी, जैसे पिछली बार आपने सिंदूर के जरिए मुझे मैसेज दिया था ना, वैसे इस बार भी लिख दीजिए, फिर मुझे पता चल जाएगा। थोड़ा जल्दी निहार जी, कहीं वो पाखंडी ना आ जाए।
तुम्हें यहाँ पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ मूर्ति बनाने की जगह चाय बना रही हो। निहार जी, घर के काम भी तो मुझे ही देखने हैं। मैं सारा काम खत्म करके आराम से मूर्ति बनाती हूँ। वैसे आप पेंट लेकर आ गए? हाँ, और घर का काम करने के लिए नौकर हैं, तो मूर्ति बनाने पर ध्यान दो। निहार जी, पापा जी को मेरे हाथ की चाय पसंद है, दादी जी को दवाई देनी है, बाहर से सूखे कपड़े भी उतारने हैं मुझे। मैं ये सारा काम खत्म करके आती हूँ। बस अभी आई। एक बार वो मूर्ति बन जाए, उसके बाद सबसे पहले इसे सबक सिखाऊंगा। मैंने हर सामान दुगना लाकर रख दिया, अब किसी चीज की कमी नहीं। जल्दी से मूर्ति बना दो। रुचिता, जल्दी से दूसरी आम भी बना दो, मूर्ति पूरी कर। ये मूर्ति पूरी होते ही माता रानी कैद हो जाएंगी, लेकिन निहार जी को बचाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। निहार जी, आप अपने शरीर में एक बार चेक करके बताइए कि कहीं पे भी बिच्छू का कोई निशान है क्या? अगर है तो आप ये शीशा हिला के मुझे इशारा दे दीजिए प्लीज। हाँ। निहार जी, आप सुन तो पा रहे हैं ना? निहार जी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। रुचिता ने कहा था कि वो सूखे कपड़े उतारने जा रही है, ये काम तो रितु कर रही है। फिर ये रुचिता है कहाँ? निहार जी, हाँ है रुचिता। है या नहीं निहार जी? है। नहीं है। रुचिता है। एक सेकंड। निहार जी, जैसे पिछली बार आपने सिंदूर के जरिए मुझे मैसेज दिया था ना, वैसे इस बार भी लिख दीजिए, फिर मुझे पता चल जाएगा। थोड़ा जल्दी निहार जी, कहीं वो पाखंडी ना आ जाए। मैंने हर सामान दुगना लाकर रख दिया, अब किसी चीज की कमी नहीं। जल्दी से मूर्ति बना दो। रुचिता, जल्दी से दूसरी आम भी बना दो, मूर्ति पूरी कर। ये मूर्ति पूरी होती ही माता रानी कैद हो जाएंगी, लेकिन निहार जी को बचाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। मैंने हर सामान दुगना लाकर रख दिया, अब किसी चीज की कमी नहीं। जल्दी से मूर्ति बना दो। रुचिता, जल्दी से दूसरी आम भी बना दो, मूर्ति पूरी कर। ये मूर्ति पूरी होती ही माता रानी कैद हो जाएंगी, लेकिन निहार जी को बचाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा।